जहां 600 साल पहले चीन के जहाज आते आया करते थे। बहुत ये स्वागत। जो बाइडेन की तस्वीरें हमें मिलने लगी। बस मैं सर आऊंगी आपके पास। और ये देखिए, अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। एक एक कर ये मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला वहां पर आगे बढ़ रहे हैं। और अमेरिका के साथ जिस तरीके से भारत की मित्रता बढ़ रही है वो कई लोगों को रास नहीं आ रही है। खासतौर पर बतौर नेता जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है, जिस गर्माहट के साथ, जिस आत्मीयता के साथ दोनों नेता वैश्विक मंच पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो बहुत देशों के गले के नीचे नहीं उतर रही है। और उसमें चीन और पाकिस्तान वो देश हैं, दो नाम हैं जिनको सच में ये मित्रता बिल्कुल रास नहीं आ रही है। सर देखिए, पाकिस्तान तो कुछ रहा नहीं उनका, पूरा अर्थव्यवस्था ठप में है, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता है और बस डूबे हुए हैं अपने फॉरेन डेट्स पे, यानी कि विदेशियों को रिपे करने के लिए। तो पाकिस्तान को कहने की जरूरत, लेकिन चीन हमें चुनौती देता रहेगा जी, क्योंकि चीन ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि पूरा इस महाद्वीप में His Excellency उसका कोई Mr. बराबर Joseph नहीं है। Biden, और President भारत of the उसे United मानने States वाला of नहीं America. है। बराबरी का रिश्ता हम मांगेंगे और समस्या यहाँ शुरू होगी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन के साथ जो संबंध हैं अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं और हमें बड़े संभल कर करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से वो प्रयास कर रहा है कि मैं रोकूंगा। जो बाइडेन, देखिए 2 दिन में दूसरी बार एक बहुत ही आत्मीय मुलाकात, हैंडशेक चल रहा है, छोड़ा नहीं गया है। सेकंड्स गिन के आपको बताऊंगा। अब देखिए, दोनों बातचीत कर रहे हैं, आंखों में आंखें हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। इसके साथ ही वो उनको बता रहे हैं इस चक्र के बारे में, समय चक्र, काल चक्र, धर्म चक्र और कोणार्क का जो सन टेम्पल है उसके बारे में बता रहे हैं जॉर्ज बुश को, माफ कीजिएगा, जो बाइडेन को। और दोनों बेहद गर्माहट के साथ बात कर रहे हैं। हाथ अभी भी नहीं छोड़ा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाइडेन का, और लगातार उनको समझाते हुए। और इतनी बड़ी बातचीत, इतना बड़ा इंटरेक्शन स्वागत के अंदर, तो देखिए ये दिखाता है दोनों के रिश्ते, ये दिखाता है दोनों की गर्माहट। अब प्रधानमंत्री अंतिम गेस्ट का भी इंतजार करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद कौन बचा होगा भाई, यू के बाद? ये प्रणय और विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब तो जो बाइडेन भी पहुंच चुके हैं, विशाल, और मुझे लगता है कि अब मेहमान अब बिल्कुल अंतिम चरण है। अब इसके बाद भी कोई देश बचा हुआ है या अब ये पूरा हुआ स्वागत सत्कार? देखिए अब आप दिखाते हैं 2 तस्वीरें, कितना अंतर है। ली कियांग जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको देखिए, और ऋषि सुनक को देखिए। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कितनी गर्मजोशी है। और यहाँ देखिए कितना बड़ा अंतर। मतलब एक फॉर्मली, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मुस्कुरा नहीं रहे, भाई अतिथि देवो भव, इस नियम पर तो हम चलते ही हैं। और लेकिन हाँ, वो उस तरीके का डिस्कम्फर्ट दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, चीन की जो हरकतें हैं, ये उस समय की तस्वीरें जिस समय राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत मंडपम पहुंचे हैं। विशाल पांडे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे जी न्यूज के तमाम जो संवाददाता है वो इस समय भारत मंडपम में मौजूद है, पल पल का सबसे पहला अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, मुझे लगता है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं और अब ये मेहमानों की लिस्ट खत्म हुई है। अब ये कार्यक्रम शुरू होगा। 10:29 हो भी चुके हैं, 10:30 बजे इस कार्यक्रम को शुरू होना है। बिल्कुल तय समय के मुताबिक 10:30 पर पहले सत्र की शुरुआत होगी। इस G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अध्यक्षीय भाषण होगा और इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर आज पहले सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी। और फिलहाल जो हमने तस्वीरें देखी जब नेताओं को यहां पर रिसीव किया जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से काफी देर तक प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होती रही, काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया, हाथ मिलाया, और उसके बाद जो कोणार्क का व्हील है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैकग्राउंड में लगा हुआ था, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन को सब बता रहे थे, उन्हें समझा रहे थे और काफी देर तक उनके साथ भी बातचीत हुई। और फिर जो बाइडेन अंदर के लिए रवाना हुए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान स्क्रीन पर दिखाई देने लगे हैं
और ये बस अब ये कार्यक्रम शुरू होने की ओर बढ़ रहा है। His Royal पार्थ Highness सारथी जी, मैं आपका रुख करना Mohammed चाहूंगी, bin जो Salman Al Saud, जिस देश में ये Crown G20 का Prince सम्मेलन and the होता Prime है, जो भी Minister इसको of होस्ट the कंट्री Kingdom of होता है, Saudi उसका Arabia. जो राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री जो भी स्वागत भाषण देते हैं, वो लगभग क्या ये समय भी निर्धारित होता है कि कौन कौन से देश बोलेंगे और कितनी हाँ, देर ये तो बोलेंगे? पूर्ण रूप से तय हो जाता है कि कौन कब बोलेंगे। इस पर कोई दरअसल शुभना होता क्या, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, आपको हाँ, एक इंटरप्रेटर रखना पड़ेगा और मोटे तौर पे लेकिन जो एक स्पीचेस बात होते हैं। कहना चाहता हूँ कि सऊदी अरब की जो क्राउन प्रिंस हैं जी, उनकी और बाइडेन की नहीं बनती, और वो बाइडेन के बिल्कुल बाद आ रहे हैं। हाँ। ये एक दिलचस्पी की बात है कि देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच अगर कुछ बातचीत हो जी, तो दुनिया के रूप के लिए महत्वपूर्ण घटना। तो बिल्कुल दुनिया की नजर है कि भाई जो बाइडेन और सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है उनके बीच कुछ बातचीत होती है कि नहीं होती है। रॉबिन, बहुपक्षी शुना, आपने एक मुद्दा उठाया स्पीचेस और बाकी चीजों का। इतने सारे देश हैं, इतने सारे लोग हैं, तो ये जो स्पीचेस है ना, ये पहले से ही राष्ट्राध्यक्ष को पता होता है उसको क्या बोलना है, उसका इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन सब कुछ होके रहता है, सिर्फ उसको वहां पर डिलीवर किया जाता पूर्व है। निर्धारित होते हैं रविंदर, मैं रॉबिन का रुख कर लेती लेकिन हूं। जो बोलने वाले हुए वो पूर्व निर्धारित नहीं है। ठीक है सर, ट्रांसलेशन तो होता है उसका। हाँ, वो मुझे हाँ, लगता है कि उसका कान में translation जो तो- ईयरफोन्स लगाते हैं जी, उसमें बराबर, वो बराबर। ऑटो चलता रहता है। मैं अब रॉबिन आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ पर पार्थ सारथी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है और वो एक बड़ा मुद्दा कह रहे हैं कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं वो जो बाइडेन के एकदम बात पहुंचे और रिश्तों की जो खटास है वो सबको पता ही है। ऐसे में